यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 1। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, एक रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट है, 6 ग्राम ऑफ द इथेनोइक एसिड, 6 ग्राम उसमें इथेनोइक एसिड है, और फिर जब उनको मिला के जो प्रोडक्ट बना है वो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.9 ग्राम वाटर और 8.2 ग्राम जो है सोडियम एथेनॉइड है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इसमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं CO2। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है रिएक्टेंट, और जो बनते हैं वो क्या होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। तो सेम वही क्वेश्चन हमें कहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की हमें वैल्यू दी है, उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू दी है, और आपसे पूछा है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है शो हो रहा है यहाँ पर कि मींस जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। मतलब अगर रिएक्टेंट हमारा 2 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 2 ग्राम है, रिएक्टेंट हमारा 11 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 11 ग्राम है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे मास ऑफ, हमें किसका दिया हुआ है सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन में 5.3 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है हमारे पास 5.3 ग्राम। नेक्स्ट हमें दिया है मास ऑफ एथेनोइक एसिड, कितना है हमारे पास 5.3 ग्राम, नहीं सॉरी वो है हमारे पास 6 ग्राम। अब ये तो क्या था रिएक्शन में इसने पार्टिसिपेट किया था, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इट मींस वो क्या है रिएक्टेंट है। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5.3 प्लस 6, दोनों को प्लस के कितना आएगा 6 और 7 8 9 10 11.3 ग्राम। ये तो क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बना हम उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट का पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। मास ऑफ प्रोडक्ट में 2.2 ग्राम किसका दिया है मास, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमें मास ऑफ वाटर, कितना दिया है हमें वाटर का मास 8.2। नेक्स्ट यहां पर हमें 3 दिए, रिएक्टेंट जो थे वो 2 थे लेकिन प्रोडक्ट कितने हैं 3 है। ठीक है, तो हम वो 3 को पूरा कैलकुलेट करेंगे। थर्ड हमारा था सोडियम इथेनॉइड, वो कितना है हमारा 8.2 ग्राम। सॉरी वाटर जो था हमारा वो है 0.9 ग्राम, और जो सोडियम इथेनॉइड है वो है 8.2। 8.2 ग्राम। अब ये तो हमारा टोटल किसका था, टोटल रिएक्टेंट। अब हम निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टोटल मास निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, सभी को प्लस कर देंगे। तो 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, अब इनको हम ऐड कर देंगे, सभी को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है हमारा 11.3 ग्राम। तो हमने क्या देखो जो ये रिएक्टेंट है और जो हमारा ये टोटल प्रोडक्ट निकला है दोनों सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या कि जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही वो प्रोडक्ट होता है, ना तो
मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कर्ड लेते हैं, दही लेते हैं, ठीक है, तो आप जितना मिल्क लोगे उसके अंदर जितना कर्ड डालोगे उतना ही जो हमारा मिल्क हमने जितना लिया उतना ही हमारा क्या बनेगा, कर्ड बनेगा, ठीक है। तो जितना हमारा रिएक्टेंट होगा, मतलब जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो गया, मिल्क, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, कर्ड। जितना आप मिल्क लोगे उतना ही कर्ड बनेगा ना। तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन में भी हमने क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमने शो कर दिया कि ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है।